नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कुणाल वास्तु केंद्र की इस अद्भुत पेशकश जहां पर हम भाव के बारे में बात कर रहे हैं और आप सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष क्या होता है और ये किस तरीके से काम करते हैं, इन भाव का क्या महत्व है। आज हम भाव पे बात कर रहे हैं, कल हम राशियों पे बात करेंगे, ग्रह स्थितियों पे बात करेंगे। हर चीज का ज्ञान आपको इस मंच के माध्यम से प्राप्त होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने 9th हाउस के बारे में बात की, आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के 10th भाव के बारे में। 10th भाव भी हमारे जीवन में एक अच्छी और बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भाव आदमी के स्टेटस का भाव है। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राजसत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, ये सब जन्म कुंडली के 10th भाव से देखे जाती हैं। 10th भाव की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा भाव है जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाले ग्रह कारक माने गए हैं। यानी कि 4 ग्रह 10th भाव में कारक माने गए हैं। सबसे पहले सूर्य, फिर मरकरी, फिर जुपिटर और इनके साथ में वीनस। दोस्तों, सूर्य, बृहस्पति इस घर में मैक्सिमम बेनिफिट व्यक्ति को प्रदान करते हैं, पर किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र, शनि और बुध भी बैठ जाएं तो ऐसे जातक को ये भी सबसे अच्छे फल प्रदान करते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 10th घर में सूर्य, चंद्र और मंगल किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 10th भाव में बैठ जाएं तो एक ऋण बनता है, उसको बोलते हैं क्रुअल्टी ऋण दोष, जालिमाना ऋण दोष। किसी से कोई जमीन ले लेना, उसको वापस ना करना। किसी से कोई चीज ली और हमने वापस नहीं करी तो इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में ऋण दोष है, क्रुअल्टी ऋण दोष बनेगा। अगर आज आपने किया है और अगर पिछले जन्म में किया है तो इसका इंडिकेशन हमें मिलेगा अगर आपकी जन्म कुंडली के 10th और एकादश घर में सूर्य, चंद्रमा और मंगल इनमें से कोई भी ग्रह इन दोनों में से किसी भी भाव में बैठा है तो इसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने वेट के बराबर आटे की गोलियां बनाकर एक बार मछलियों को खिलानी चाहिए। राहु 10वें घर में बैठ जाएं दोस्तों, पीठ की प्रॉब्लम आपको होगी या आपके पिता को होगी। शनि अगर नीच राशि में बैठ जाएं, विष योग बन जाए, कोई ग्रहण दोष, कोई चंडाल दोष बना है अगर 10th भाव में, तो व्यक्ति को घुटनों की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, फादर को जॉइंट पेन, हड्डियों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम बहुत बुरे तरीके से हो सकती है। प्रॉब्लम्स क्यों है आपकी कुंडली में, उसकी वजह आपकी कुंडली में है। कुंडली हमें ज्ञान देती है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी जन्म कुंडली की प्रॉब्लम क्या है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कभी कभी एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकता है, बशर्ते कि वो आपको पता होना चाहिए कि वो उपाय क्या है, वो ऋण कौन सा है जिसकी वजह से हमारी 90% 100% की गई मेहनत का 90% बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा है। वो जो 10% बेनिफिट मिल रहा है उससे सिर्फ आपकी लाइफ सरवाइव हो रही है। तो उसकी वजह है दोस्तों, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली का 10th भाव पीड़ित है, 10th भाव का मालिक नीच राशि में जाके बैठ जाए, 10th भाव का मालिक किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में उत्थान और पतन चलता रहता है। मनुष्य के जीवन में उत्थान पतन, सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ ग्रहों की स्थितियों से डिसाइड होता है। अगर ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर उनकी स्थितियां खराब है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। और अगर आपकी कुंडली के 10th भाव में मल्टीपल ग्रह बैठ गए, कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे, तो जो अच्छे ग्रह होंगे जब उनकी दशाएं, अंतरदशाएं आएंगी वो शुभ फल प्रदान करेंगी, लेकिन जब क्रूर और अशुभ ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं आएंगी तो आपके जीवन में तबाही, परेशानियां, मुसीबतें भी लेकर आएंगी। अच्छे ग्रह का हमेशा रत्न धारण करना चाहिए। बहुत लोग इस बात को लेकर के भ्रमित रहते हैं, बहुत लोग नीच के ग्रहों का रत्न पहन लेते हैं। बहुत लोग रत्न दोस्तों बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है, इजीली किसी के भी कहने में आकर के धारण ना करें। मैंने सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज जो की है वो रत्नों पर ही की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि रत्नों की विशेषताएं बहुत हैं। अगर सही समय पर सही रत्न पहन लिया जाए तो आपकी किस्मत को बदलने की में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सही समय और सही रत्न।
वरना लोग भटकते रहते हैं, सही समय सही रत्न का चुनाव नहीं कर पाते। जब किसी पाप ग्रह की दशा अंतरदशा हो तो उसकी चैंटिंग करानी चाहिए, उसके उससे रिलेटेड दान करने चाहिए। आपके ऊपर शनि की दशा है, शनि आपका नीच राशि में है, कारक नहीं है, शनि की 7.5 भी चल रही है और महादशा भी है। अब शनि की वजह से आपकी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। शिव भगवान की उपासना, मां शक्ति की उपासना सबसे बेस्ट पूजा है। शिव भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाते रहे। सैटरडे को, शनिवार के दिन सरसों के तेल की कुछ बूंदे और काले तिल पानी में डालें, शिवलिंग पर अभिषेक करें। अगर आपकी कुंडली में शनि कारक है, शनि 10th घर में, 10 नंबर में, 11 नंबर में, 7 नंबर में, 9 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 10th घर में बैठे हैं तो योग कारक है। अगर योग कारक है तो उसके लिए नीलम धारण कर सकते हैं। आपका मेष लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, उसके बाद तुला लगन है, वृश्चिक लगन में कई बार पीताम्बरी नीलम सूट करता है, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, इन लगन्स में नीलम सुटेबल होता है। वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन में तो 100% योग कारक है। मिथुन लगन और वृश्चिक लगन में पीताम्बरी यानी कि बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन में नीलम पहना जा सकता है, वो बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। 10th घर में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो उनकी चैरिटी करनी है, उनके दान करने हैं, उनसे रिलेटेड मंत्र चैंटिंग करनी है। और जो शुभ ग्रह, उनके रत्न पहन के उन ग्रहों को अति बली बनाकर आप अपने बिजनेस में बहुत सक्सेस पा सकते हो। आज बड़े बड़े स्टार्स देखिए, अमिताभ बच्चन जी ने जब से नीलम पहना उनकी किस्मत बदल गई। अजय देवगन ने पुखराज पहना हुआ है, संजय दत्त ने पुखराज पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ? अमिताभ बच्चन जी की कुंभ लगन कुंडली, कुंभ लगन मायावती जी की भी कुंडली है, सलमान खान की भी कुंडली, उन्होंने ब्लू वो पहना फिरोजा, फिरोजा भी एज ए नीलम ही काम करता है। मुस्लिम्स में फिरोजा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर धर्म की अपनी अपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हैं, तो उन पर वो चीजें ज्यादा, जैसे हकीक मैंने देखा है कि मुस्लिम्स बहुत पहनते हैं, बहुत लोगों को मैंने हकीक रिकमेंड किया, उन्होंने चांदी में बनवा के पहना, उनको बहुत फायदा हुआ। बट बहुत फॉरेनर्स हमारे क्लाइंट हैं, क्रिश्चियंस हैं, बहुत फॉरेनर्स यूएस में, यूके में, यूरोप में, दुबई में, बहुत सारे शेख मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनको हमने स्टोन्स रिकमेंड किए और उन्होंने बहुत सक्सेस पाई। आज उनका विश्वास है, हिंदू मिथोलॉजी पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में रिजल्ट पाए हैं। क्योंकि मुझे हिंदू मिथोलॉजी का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। तो दोस्तों, अगर सही आकलन हम कुंडली का करते हैं तो बहुत कम समय में बहुत तरक्की पा लेते हैं। 10th घर हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसको उसका 10th घर पीड़ित है। क्योंकि हड्डियां, घुटने, जोड़ और स्किन की इश्यूज 10th घर से भी देखे जाते हैं। और 10th घर में कोई ग्रहण दोष लग जाए, कोई चंडाल दोष लग जाए, विष दोष, तो ऐसे जातक को स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है। हड्डियों की प्रॉब्लम है तो उस भाव में जो भी राशि उदित हो रही है उससे 30 दिन लगातार एवरी डे 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम आटा 30 दिन लगातार चींटियों को डालें। डेली सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और रत्न धारण करने से आपके बिजनेस में प्रोग्रेस होगी, बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, 10th भाव के लिए आज का ज्ञान बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साथ सभी का कल्याण हो, सभी को लाभ मिले। सभी को लाभ कब मिलेगा? जब सबको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी, और यह मंच आप लोगों को सही ज्ञान प्रदान करने के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।